एक सवाल है कि अगर जेल में चले जाते हैं कल के डेट में अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली की जनता के नाते एक सवाल बनता है कि क्या आप लोग चाहेंगे कि वो इस्तीफा दे दे या फिर जेल के अंदर से ही सरकार चलाए? देखो जी, अगर उनको जेल जाने का होता है तो उनको आम आदमी पार्टी को उन्हीं को इस्तीफा नहीं देना चाहिए सीएम के पद से, उनको बाकायदा रिजाइन कर देना चाहिए पूरी पार्टी को, और दिल्ली के अंदर एक नए चुनाव होने चाहिए। नई विधानसभा का इलेक्शन, नई विधानसभा ही भंग कर बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली विधानसभा भंग होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को वोट दिया था दिल्ली के विकास के लिए, और आज पूरी दिल्ली को सड़कों का देख के आइए। बुराड़ी के अंदर, बुराड़ी बाईपास से लेके बुराड़ी चौक तक, केशव नगर तक, नथुपुरा तक सड़कों का इतना बुरा हाल है। इतने बुरे खबर देते हैं और केजरीवाल कहते हैं कि लंदन पेरिस के तर्ज पर दिल्ली का डेवलप कर दिया। ये लंदन और पेरिस सिर्फ 6 फ्लैग रोड में बनता है। शीश महल जो 52 करोड़ का हमारा शीश महल बना कोरोना काल के अंदर। मैं मीडिया वालों से कहूंगा, जितनी भी मीडिया की अपने करते हैं प्रोग्राम, मीडिया में लाते हैं, संजीव झा का इलाका देख के आइए। इतना गदर मचा रखा है इस एमएलए ने, संजीव झा ने, जाके देख के आइए वहां पर क्या पोजीशन है। वहां की जनता खून के आंसू रो रही है, और संजीव झा कभी देखने तक भी नहीं आता वहां पर कि मेरी जनता कितनी परेशान है, दुखी है। 3 जनवरी 2024, जी हाँ, ये दिन खास होगा दिल्ली की राजनीति को लेकर के। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जा चुका है तीसरी बार। इस बार ईडी के सामने दिल्ली के मुखिया की पेशी होने वाली है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है तमाम सूत्रों के हवाले से कि शायद ईडी की पूछताछ के बाद इस बार क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। जिस तरीके से संजय सिंह ईडी की पूछताछ के बाद सीधे तिहाड़ जेल का रुख किया था, क्या अब बारी है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया की? क्या ये भी तिहाड़ जेल की यात्रा कल शुरू करेंगे? क्या ईडी की पूछताछ के बाद शराब घोटाले को लेकर के दिल्ली में इस समय चहलकदमी बढ़ चुकी है? दिल्ली मुखिया अरविंद केजरीवाल को कल ईडी का समन है, पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्या लग रहा है कि इस बार संजय सिंह की तरह ही ईडी के दरवाजे से सीधे तिहाड़ जेल का भी सफर तय होना है क्या? ये बात बिल्कुल सच है कि शपथ तो लेते हैं कानून की रक्षा करने की शपथ लेके ये सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं, और यही नहीं बल्कि इनके चार व्यक्ति मंत्री बने, राज्यसभा के मेंबर बने, और उसके बाद वो जो है तिहाड़ जेल पहुंच गए। पहला जो मंत्री गया दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने वाला व्यक्ति था, जो कहता जी मैं साहब लॉ मिनिस्टर हूँ। क्या नाम था उसका? स्वास्थ्य मंत्री भी इनके सत्येंद्र जैन ने यात्रा कर चुके हैं। यार मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि मीडिया जो है भूल जाता है। पहला इनका मंत्री था लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, उसका नाम अगर आप याद दिलाए, नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ। प्रशांत जी? नहीं बाबू, जितेंद्र तोमर जी। याद आया? वो कानून मंत्री थे। और उसके बाद हवाला कांड में सत्येंद्र जैन जी आ गए, स्वास्थ्य मंत्री जी। और उसके बाद एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री आपके मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने दिल्ली में कहते हैं बहुत बढ़िया स्कूल हम बनाए हैं भैया। न्यूयॉर्क का टाइम्स में छपता है कि साहब हम बहुत बढ़िया स्कूल बनाए हैं, और दिल्ली में जो है का अपना एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल भी फ्री दी है। और साथ ही साथ हम पूछना चाहते हैं अपने दिल्ली वाले भाइयों से, का एक बिस्लेरी की बोतल के साथ एक पानी का बोतल फ्री मिला किसी को? बार बार केजरीवाल का देखिए बयान आ रहा है, वो कह रहे कि जब हम शिक्षा की बात करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की बात करेंगे मुफ्त में, तो फिर सरकारें जेल में डालेंगी। तो अच्छे स्वास्थ्य अगर शिक्षा हम देश में देंगे तो जेल जाएंगे, कोई बात नहीं, जेल में डालिए, जेल से सरकार चलेगी। देखो जी, भारत के संविधान में अभी तक कहीं नहीं लिखा हुआ कि साहब आप जेल में बैठकर आप सरकार चलाएंगे। जब आपको याद होगा बिहार के अंदर लालू यादव जी के ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगा, तो वो जेल जाने से पहले ही उन्होंने राबड़ी देवी को क्या बनाया? मुख्यमंत्री, जेल जाने से पहले। तो क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी अब संभालेंगे दिल्ली का मतलब कमान, मुख्यमंत्री हो सकती हैं? ये तो मसला आम आदमी पार्टी के अंदरूनी मसला है, ये आम आदमी पार्टी को देखना है। क्योंकि इनकी जो सरकार बनी, इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को जो दलदल है उसको साफ करेंगे, कीचड़ को साफ करेंगे, और इस कीचड़ को साफ करने के लिए हमें कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और ये ऐसा कीचड़ में उतरे कि भैया 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, यहाँ तक के राज्यसभा के मेंबर जो संजय सिंह जी भी 4 आदमी इनके कहाँ पहुंच गए? तिहाड़ जेल में। अब जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं
जो कहते थे भैया हम तो किसी फाइल पे साइन वाइन नहीं करते हैं, और हम जो है पूरी दिल्ली के जो हमारी मिनिस्ट्री है हम उसकी देखभाल करेंगे, दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। दिल्ली की आम जनता से एक सवाल है कि कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जेल जाता है, क्या दिल्ली की जनता खुश रहेगी कि जेल से सरकार चले? पहले मैं ये जानना चाहूंगा, मीडिया खुद बताए कि दिल्ली की जनता ने इनको कट्टर ईमानदार की उपाधि कहाँ दे दी भाई? उन्होंने कहा, स्वयं कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। नहीं जी, अगर केजरीवाल बेईमान है तो दुनिया में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या उनके पास कोई डिग्री है कट्टर ईमानदार की? क्या मीडिया ने उनको कट्टर ईमानदार की डिग्री दी है, या किसी जुडिशियली ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, या किसी कोर्ट ने उनको ईमानदार की डिग्री दी है? तो बताइए मेरे को, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये जो है अन्ना हजारे जी के उसमें से ये हुए। आपको मालूम होगा जब अन्ना हजारे साहब जी के प्रोग्राम में ये आए थे और इन्होंने कहा था कि साहब हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, क्या जन लोकपाल भी लाया? क्या जेल से सरकार चलती तो दिल्ली की जनता उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर नाराजगी होगी? देखो जी, जेल से सरकार चलाने का मतलब नहीं है। जब इनको जेल में ही रह के सरकार चलानी है तो फिर क्या फायदा? दिल्ली सरकार तो इनके अधीन है और जेल भी इनके अधीन है। फिर तो ये जैसे सत्येंद्र जैन जी मालिश कराते थे, वहां पे भी इनके IAS ऑफिसर क्या जेल में जाएंगे साइन कराने के लिए? क्या जेल में बैठ के मीटिंग करेंगे? दिल्ली की जनता का विकास होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। आज आप जिस जगह खड़े हैं ये भी दिल्ली के CM साहब की विधानसभा है, और इस विधानसभा के अंदर ये सामने एक पार्क देखिए, 4 साल से पार्क नहीं बन पाया है, और सौर ऊर्जा का नाम लेके सौर लाइटें लगनी चाहिए। आज इस पालिका बाजार पे एक हाई मार्क्स लाइट लगी हुई, देखिए ऊपर, दिखाइए इसको। और 10 पैसे का काम पालिका बाजार के अंदर जाके देखिए, नहीं हुआ। तो भाजपा काम करने नहीं देती है, भाजपा काम ही नहीं करने देती है। ईमानदारों को कह रही कि जेल में डाल दे रही है। भाजपा काम नहीं करने दे रही है। केजरीवाल आरोप करते हैं कि केंद्र सरकार रोड़े अटकाती है। आप एक बात बताइए, एक जमाना था अटल जी की सरकार थी, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की गवर्नमेंट आई और दिल्ली को पूरा फ्लाईओवर का शहर बना दिया। तो आखिर इनको काम करने की क्या दिक्कत है? जब रोज आना इनका एक ही काम है, सुबह उठेंगे, आज तो मोदी जी ने ये भाषण दिया है, मुझे काम नहीं करने। अरे तुझे काम नहीं करने दे रहे, आपको काम नहीं करने दे रहे आम आदमी पार्टी को, तो आप जो है रिजाइन करके जनता के बीच में आइए। साहब जेल में डालेंगे तो कोई कैसे काम करेगा? पूरी कैबिनेट तो जेल में बैठा दिया आपने तिहाड़ में, अब मुखिया के ऊपर भी आरोप लगा। ऐसा नहीं है, काम करने वाले व्यक्ति को ये नहीं कहा जाता कि आप काम करिए। अरे आपका तो काम एक ही है। क्या काम है? नीतीश कुमार जी ने पटना में मीटिंग बुलाया, भैया मैं तो मीटिंग में जा रहा हूँ, इंडिया का वो कैंपेनिंग करना है, 2024 का चुनाव आ रहा है, और वहाँ मीटिंग करते हैं। क्या मीटिंग करते हैं? पटना के अंदर। वहाँ मीटिंग में फैसला नहीं होता, फिर कहाँ जाते हैं? बेंगलोर में बात नहीं बनती है, फिर जाते हैं बम्बई में बात नहीं बनती है। अब 6 महीने से मामला बस्ते में पड़ा था, फिर इंडिया का मसला उठा दिए, अभी फिर मीटिंग हुआ है तो कहते साहब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बनेंगे तब बात बनेगा। और इसका सपोर्ट कौन करेंगे साहब? केजरीवाल जी समर्थन करेंगे। अरे भैया काहे को करेंगे? अगर जनता तुम्हें वोट देगी तभी तो सरकार बनाओगे, या अपनी मर्जी से सरकार बना के लोकसभा में चले जाओगे? हैं? एक सवाल है कि अगर जेल में चले जाते हैं कल के डेट में अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली की जनता के नाते एक सवाल बनता है कि क्या आप लोग चाहेंगे कि वो इस्तीफा दे दे या फिर जेल के अंदर से ही सरकार चलाए? देखो जी, अगर उनको जेल जाने का होता है तो उनको आम आदमी पार्टी को उन्हीं को इस्तीफा नहीं देना चाहिए CM के पद से, उनको बाकायदा रिजाइन कर देना चाहिए पूरी पार्टी को, और दिल्ली के अंदर एक नए चुनाव होने चाहिए। नई विधानसभा का इलेक्शन, नई विधानसभा भंग कर देनी। बिल्कुल दिल्ली विधानसभा भंग होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को वोट दिया था दिल्ली के विकास के लिए। और आज पूरी दिल्ली को सड़कों का देख के आइए, बुराड़ी के अंदर, बुराड़ी बाईपास से लेके बुराड़ी चौक तक, केशव नगर तक, नत्थुपुरा तक सड़कों का इतना बुरा हाल है। इतने बुरे खबर देते हैं और केजरीवाल कहते हैं कि लंदन पेरिस के तर्ज पर दिल्ली का डेवलप कर दिया। ये लंदन और पेरिस सिर्फ 6 फ्लैग रोड में बनता है। शीश महल जो 52 करोड़ का मेरा शीश महल बना कोरोना काल के अंदर। मैं मीडिया वालों से कहूंगा, जितनी भी मीडिया की अपने करते हैं प्रोग्राम, मीडिया में लाते हैं, संजीव झा का इलाका देख के आइए, इतना गदर मचा रखा है इस MLA ने संजीव झा ने, जाके देख के आइए वहां पर क्या पोजीशन है। वहां की जनता खून के आंसू रो रही है, और संजीव झा कभी देखने तक भी नहीं आता वहां पर कि मेरी जनता कितनी परेशान है, दुखी है। वहां पे 2-2 घंटे
ट्रैफिक जाम रहता है। और अभी आपको कल की आप बताऊं, कल वहां पे इको मारुति गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं 5 या 6 या कुछ ऐसे लोग जो है इंसिडेंट हुआ। आप जानिए कल ईडी का जिस तरीके से समन है, क्या केजरीवाल जी को जेल से आप लोग एक सवाल बस रहेगा कि जेल के अंदर से आप सरकार देखना चाहेंगे कि इस्तीफा चाहेंगे? देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी। नहीं, जनता के अगर मतलब क्या चाहेगी, अगर जेल से सरकार चले तो बेहतर है या फिर इस्तीफा? देखिए, ये तो कानून के ऊपर डिपेंड करता है। कानून में अगर लिखा होगा कि जेल के अंदर रहते हुए भी सरकार चल सकती है, कानून में है ऐसा प्रावधान, तो फिर चल सकती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जनता को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। वो तो गवर्नमेंट, जब जनता उसको चुनी है, गवर्नमेंट बनाई है, तो गवर्नमेंट अब किस हिसाब से गवर्नमेंट चलाएंगे वो तो गवर्नमेंट ही जानेगी। एक सवाल मैं बस आपसे आखिरी लेना चाहूंगा। केजरीवाल जी ने जब राजनीति में पदार्पण किया था तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि जिस मंत्री के ऊपर, जिस विधायक के ऊपर, सरकार के ऊपर अगर आरोप लगता है वो जेल में है तो उसे स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल में अगर गए हैं तो फिर अब जब खुद जाने की बारी आई तो फिर सरकार चलाने की मुहिम चलाते हैं कि क्या केजरीवाल कैंपेनिंग चला अभी कि हम जेल के अंदर से भी सरकार चला सकते हैं। तो अपने वादों पर तो रहना चाहिए कम से कम केजरीवाल जी को। जब उन्होंने ये व्याख्या दिया था तो खुद इस टिप्पणी पर फिर वो अड़े रहे, और नहीं वो खुद टिप्पणी पर वो नहीं अड़ेंगे तो फिर वो अपने आप को झूठा साबित कहाएंगे कि हाँ मैं झूठा हूँ, मैं जो बोलता हूँ उस पर मैं अडिग नहीं हूँ। हाँ, केजरीवाल साहब क्या चाहेंगे सर, जेल से सरकार चले या फिर बदलाव होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से ईडी का समन है सर, कल उनकी हो सकता है कि अटकलें लगाई जा रही कि गिरफ्तारियां हो जाए। पहले ही कैबिनेट के 5 लोग अंदर हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार अंदर से चले? हो सकता नहीं, 100% जेल जाएंगे, क्योंकि 2 संबंधों को इन्होंने दरकिनार किया है कानून के तहत। कानून के तहत डिपार्टमेंट अगर कोई संबंध भेजता है तो नेचुरल है उसको पेश होना चाहिए, आम आदमी हो या वो मंत्री हो। क्यों ना हुआ? नहीं क्यों हुआ? बहाने बनाता रहा, तो इस पर तो अरेस्ट भी कर सकते हैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर के। अटकलें हैं कि कल गिरफ्तारियां हो सकती है उनकी? अटकलें हैं ना, अभी तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, हो सकता है 1 आध दिन छोड़ दें फिर उसके बाद धरा जाए। अच्छा, एक सवाल बनता है कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है कल, तो उन्होंने एक कैंपेनिंग चलाया था 10 दिन पहले कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से भी सरकार चलाए, तो क्या उस जेल के अंदर से मुख्यमंत्री रहेंगे? तो जनता को आपत्ति है, इस्तीफा मांगती है जनता, या फिर ठीक है जेल से ही सरकार चलेगी दिल्ली? इन 70 सालों में जब से देश आजाद हुआ है, मुझे ये बताया जाए क्या कभी किसी स्टेट में किसी जेल से सरकार चलाई गई है? मुझे आप बताइए, आप पत्रकार है, नॉलेज आपको ज्यादा होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं। तो फिर ये कैसे कैंपेन कर रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, या इनको परमिशन मिल जाएगी? या जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही चलाए? जनता क्यों चाहेगी? चोर चोरी करे मेरे घर में दोबारा से, वो भी जेल में बैठ करके। जो जेल जा रहा है वो चोर है या ईमानदार है, ये बताओ पहले तो। ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा प्रोग्राम किया केजरीवाल ने, उनके विधायक और समर्थकों ने उनसे नारे लगवाए गए कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाए? ये मेरे समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे चला लेंगे? उनके घर का राज है क्या? कानून भी कोई चीज है कि नहीं है? या तो तब्दीली करेंगे जैसे लालू यादव ने किया था कि राबड़ी की जगह उनको बैठा देंगे अपनी मिसेज को। ये तो कर सकते हैं क्योंकि ये हुआ पड़ा है आगे। ऐसा नहीं है कि वो जेल से बैठ के चलाएंगे। लेकिन जेल से चलेगी तो जनता में नाराजगी होगी। नाराजगी क्यों नहीं होगी? एक बात बताइए, कोई मुजरिम जा करके आपको गाइड करेगा, आपको अच्छा लगेगा आपका परिवार को? या किसी भी तहत कोई मुजरिम जा करके जेल में बैठ के गाइड करे ये काम ठीक नहीं है? अरे जब तू ठीक ही कर रहा होता तो जेल क्यों जाता? ये लग रहा है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी का भी हाथ होगा। हाथ होगा, पॉलिसी उनकी है, तुम कह रहे हो हाथ होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आपने कॉपी नहीं देखी? उन्होंने कहा कि हमने तो कहीं सिग्नेचर ही नहीं किया। मुझे ये बताइए, एक एक कर करके ये पकड़ के ला रहे थे ईडी के तहत कि पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको पता है? कि आप पार्टी अध्यक्ष को ही या पूरी पार्टी को ही क्यों नहीं बना देते इसमें लिप? तो वो कार्रवाई चल रही है, पूरी के ऊपर भी FIR करने की बात हुई है, पूरी आ चुकी है, वो पूरे कागज तैयार हो चुके हैं, इनको पता भी नहीं है शायद। सब चीज हो चुकी है। तमाम जो आरोप आप लोग कह रहे हैं कि जब पार्टी के वो अध्यक्ष है, नहीं सुप्रीम कोर्ट का जो था कि अगर आप आम आदमी पार्टी के ऊपर ही क्यों ना FIR किया जो उसका अध्यक्ष है, सवाल ये उठता है। उधर से ये जवाब बार बार आ रहा है कि हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन देते हैं दिल्ली में, दिल्ली का डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए सरकारें जानबूझकर सत्ता गिराना चाहती है। एक बात बताइए, अभी आपने देखा होगा टीवी पे न्यूज चल रहा था कि दवाई घोटाला जी, वो भी इन्हीं की गवर्नमेंट से है। जो इन्होंने वो खोले थे, क्या नाम है, मुहल्ला क्लिनिक में दवाइयों का घोटाला। तो ये कोई बाहर का आदमी तो है नहीं, इन्हीं की गवर्नमेंट खुद की है। जब भी तो न्यूज पर आ रहा है ना, अगर कहीं आग लगती है तभी तो धुआं उठता है।
वही हालात हैं। अभी दवाई का घोटाला, कभी किसी चीज का घोटाला, वैसे कहते हैं हम आम आदमी ईमानदार आदमी, कहाँ से ईमानदार? ईमानदारी की बात करते हो, बार बार मंचों से खुल के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार धरती पर कोई नहीं होगा। एक बात बताइए, अब मैं अपने आप को कहूँ मेरे से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं होगा तो क्या कोई मान लेगा? लेकिन वही है कि जमाना उल्टा है, लालच का राज चल रहा है। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, जनता उसी में खुश हो गई, अगले मजे ले रहे हैं। दिल्ली की जनता नहीं मानती कि कट्टर ईमानदार है केजरीवाल। बताओ, आपके घर की महिलाओं को, मेरे घर की महिलाओं को फ्री यात्रा देगा तो महिला तो कहेंगी केजरीवाल बढ़िया है ना, कुछ दे रहा है ना। तो नेचुरल है, लालच है। तो लालच के हिसाब से यहाँ दिल्ली क्या चाहेंगे, इस्तीफा वो दे दे अपना? 100% इस्तीफा देना चाहिए जेल के ऑर्डर होते ही। अगले मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी को या फिर किसी और? देखिए, मैं तो गवर्नमेंट में हूँ नहीं, आम आदमी के विधायक। पसंद क्या होगी आपकी? उनकी पत्नी अगर संभालती है कार्यभार? हमारी पसंद तो ये है, ये यहाँ से चला ही जाए, कोई और आए। इतने नाराज हैं? नाराजगी की क्या बात है, कहाँ से कौन सा विकास हो रहा है? लंदन पेरिस बना रहे दिल्ली को। वही वाली बात, आपको दिखता है ऐसा? दिल्ली में आप पत्रकारी कर रहे हैं, आप मुखिया हैं, जो कहेंगे मैं उन्हीं के बात पर। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो? ये कोई मतलब आप देखोगे कुछ नहीं, मतलब एक अंधे आदमी का साथ देते रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए ठीक है। देखिए, दिल्ली की वो तमाम जनता थी, यहाँ पर चर्चाएं जब शुरू की गई, अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से ईडी का समन गया है, उसको लेकर के तमाम अटकलें इस समय तेज है कि कल हो सकता है कि जिस तरीके से संजय सिंह की ईडी की पेशी के बाद गिरफ्तारी हुई, तिहाड़ जेल पहुंचे, अरविंद केजरीवाल भी शायद तिहाड़ जेल जाने की पूरी लगभग कैस लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या दिल्ली की जो सरकार है वो तिहाड़ जेल से चलेगी या फिर बिहार के तर्ज में 80 के दशक की बात हम करते हैं, 90 के दशक की, लालू यादव जेल जाने के बाद, चारा घोटाले के बाद जिस तरीके से पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या वो समय है दिल्ली में भी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी और सत्ता के बागडोर को संभालेंगी? तमाम चीजों को कल तमाम खबरों पर बने रहेंगे। 10 बजे के करीब में ईडी के सामने उनकी पेशी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं कल बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दिल्ली की पुलिस भी तमाम लोगों से तैयार है कि कल किसी तरीके के बड़े प्रदर्शन को रोका जाए। तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में विचार रखिएगा। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, सब्सक्राइब करें। तमाम ऐसी खबरों के लिए कल बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।